इस वीडियो में हम आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। रिलेटिविटी का क्या मतलब है? रिलेटिविटी का मतलब है सापेक्ष यानी रिलेटिव होना, और थ्योरी का मतलब है सिद्धांत। ऐसे में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग की एक्टिविटी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग के रिलेटिव यानी सापेक्ष से देखना। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य थ्योरी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी विशेष थ्योरी। हम इन दोनों थ्योरीज को समझने से पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव यानी सापेक्ष लगातार एक ही स्पीड से चल रहे हों। एक ऑब्जेक्ट की गति दूसरे के रिलेटिव ना बदले। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन हो। इस फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता। अब तक हमने थ्योरी के बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और अब हम आपको दोनों थ्योरीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन फुल्ली एग्जाम्पल के साथ देंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हम चलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानने के लिए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है जो लगातार स्पीड से चलती है, लेकिन जल्द ही आइंस्टाइन समझ गए थे कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। एक थ्योरी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होनी चाहिए जो बेहद स्पीड से चलते हैं। जनरल रिलेटिविटी से पहले साइंटिस्ट मानते थे कि स्पेस ऑफ टाइम एक दूसरे से अलग हैं और ग्रेविटी सिर्फ एम्प्टी यानी खाली स्पेस पर काम करती है, क्योंकि न्यूटन ने इसी तरह यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था। जनरल थ्योरी केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई होती है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सड़क पर एक गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व यानी ईस्ट से पश्चिम यानी वेस्ट की ओर जा रही है। गाड़ी में रोहन और राज बैठा है और आप सड़क के किनारे खड़े हो। रोहन के लिए राज स्थिर है, यानी रोहन के लिए राज कांस्टेंट है और एक ही जगह पर है, परंतु आपके लिए वो दोनों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वेस्ट की ओर जा रहे हैं। और राज और रोहन के लिए आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे यानी ईस्ट की ओर जा रहे हैं। ये तीनों रिज़ल्ट ही करेक्ट है। फ़र्क है तो सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का। अगर गाड़ी में बैठा रोहन वेस्ट दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गेंद फेंकता है तो रोहन के लिए वह गेंद 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जाएगी, पर आपको लगेगा कि गेंद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर जा रही है। हम ये तो जानते हैं कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, यानी अटल है, 1800 माइल्स पर सेकंड। तो अगर रोहन ने पश्चिम दिशा की ओर टॉर्च की लाइट की होती तो क्या हमें प्रकाश की स्पीड भी बढ़कर लगेगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यूनिवर्स में कुछ भी हो, लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रैवल नहीं किया जा सकता। अगर कुछ भी बहुत तेज या प्रकाश जितना तेज़ गति से चलता है तो उसकी रिलेटिव गति को कांस्टेंट रखने के लिए उसकी लंबाई और समय में बदलाव आता है।
इसे इंग्लिश में टाइम डायलेशंस और लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। अगर आप टाइम डायलेशंस और लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं। टाइम डायलेशंस का मतलब है समय का धीरे चलना। जो ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा तेज़ी से गति करेगा उसके लिए टाइम धीरे चलेगा। अर्थात अगर आप लाइट की स्पीड से किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर धरती पर वापस आते हैं तो आप धरती पर अपना फ्यूचर देखेंगे। लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि उस तेज़ चलने वाली ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ कम हो जाना। इस थ्योरी से साबित हुआ कि समय पूरा रिलेटिव नहीं होता, वो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है।